गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम वर्ण विचार का पार्ट 3 को पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। स्वर। स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण करते समय किसी भी अन्य ध्वनियों का सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता न पड़े, स्वर कहलाते हैं। आज हम स्वर का वर्गीकरण जानते हैं। स्वर का निम्न आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर स्वर के भेद। मूल स्वर में ए, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ या संयुक्त या संधि स्वर। इसमें वह स्वर आते हैं जो अपनी संधि में काम में लिए जाते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। नंबर 2, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। नंबर 1, अग्र, मध्य, पश्चिम। जिह्वा का अग्रभाग से बोलने जाने वाला, जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाने वाले और जिह्वा के पश्चिम भाग से बोले जाने वाले। मध्य में केवल एक ही होता है ए। इसमें है ई और उ। पश्चिम में एक री भी इसी में ही आता है। पश्चिम में है ए, ऐ, ओ, औ। और ज़्यादा बार पूछे जाने वाला आ। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी इसी में ही आता है। नंबर 3 है औष्ठ के आधार पर। नंबर 3 है औष्ठ के आधार पर। इसमें है नंबर 1 वृत्ताकार और नंबर 2 है अवृत्ताकार। जिनमें अपने औष्ठ यानी जिन्हें अपन होठ बोलते हैं वो राउंड करते हैं यानी गोलाकार आकृति में घूमते हैं, और जिनमें अपन
गोल होंठ कम होते हैं वो होते हैं अवृत्ताकार। जैसे वृत्ताकार में ऊ, ऊ, ओ, औ, ये डॉक्टर वाला ओ जिसे अपन डॉक्टर बोलते हैं, इसको वाला आ बोला जाता है। फिर है ए, आ, ई, उ, ए, ऐ। ये है ओष्ठ के आधार पर। इन्हें हम ओष्ठ के आधार पर इनका स्वर के भेद अब है नंबर 4 तालु के आधार पर। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। इसको वापस लिख दे रही हूँ। ये है तालु के आधार पर। जब अपनी जीभ तालु के टच होती है। संवर्त का अर्थ होता है बंद, यानी बिल्कुल बंद। इसमें है ई, उ और ऊ। इन सब चीज़ों में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार गहराई से भी ये पूछे जाते हैं। फिर है अर्ध समृद्ध का अर्थ है कुछ बंद। इसमें केवल 2 ही आएंगे, ए और ओ। विवृत में विवृत का अर्थ हो गया खुला। आ जो होता है वो होता है खुला, आ। फिर है अर्धविवृत स्वर, यानी कुछ खुला या आधा खुला। इसमें ए, औ यानी बड़े वाले और डॉक्टर वाला आ, ये सारे इनमें आ जाएंगे। ये समझ लेना, तालु के आधार पर जब अपनी जिह्वा तालु पर टच होती है तो इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। समृद्ध का अर्थ होता है बंद, इसमें ई, उ। और अर्धसमृद्ध में कुछ बंद, यानी पूरा बंद नहीं कह सकते, कुछ बंद, तो ए और ओ। विवृत में कुछ खुला, यानी एक आ ही एक ऐसा होता है तो पूरा खुला होता है, जैसे आ, आप बोलकर देख सकते हैं। फिर है अर्धविवृत, यानी कुछ खुला, यानी पूरा खुला हुआ नहीं है, कुछ खुला, ए, औ और डॉक्टर वाला ओ। नंबर 5 है मात्रा के आधार पर। मात्रा या कालमान के आधार पर। स्वर के भेद। कालमान का अर्थ भी मात्रा से ही लिया जाता है, इसीलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, इसमें 2 भागों में बांटा गया है इनको। नंबर 1 लघु स्वर। जब भी हम छंद पढ़ेंगे उसमें मात्रा गिनी जाती है तो छंदों में लघु स्वर और दीर्घ स्वर काम में आएंगे। अर्थात
लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर यानी छोटी मात्रा, इसका चिन्ह ऐसा होता है, इसको मानेंगे एक मात्रा, और इसका चिन्ह ऐसा होता है, इसको मानेंगे दो मात्रा। इसमें छोटे वाले लघु स्वर का अर्थ हो गया छोटे वाले सारे ए, ई, उ और री। इन सब की एक मात्रा गिनी जाती है छंद में, और इनकी ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये ज़्यादातर उसमें काम में आते हैं, जब भी हम छंद पढ़ेंगे तो यह छंद में काम आते हैं। नंबर 6 है कव्य के आधार पर। कोकिल यानी जो एक छोटे से, आपने देखा है कभी कंठ के अंदर एक छोटा सा कौवा लटका रहता है, जिसे अपन राजस्थान भाषा में कागला कागली भी बोला करते हैं। तो इसे कव्य के आधार पर, यानी अपनी ये कोकिल कहाँ पर जाकर किन किन स्वरों में टच होती है, जैसे कव्य के आधार पर। स्वर के भेद। कव्य यानी कोकिल, कोकिल ध्वनि। नंबर 1 है इसमें अनुनासिक। नंबर 2 है निर्नुनासिक। नंबर 3 है अनुस्वार। जो नासिका से बोले जाते हैं, जो बिना नासिका के द्वारा बोले जाते हैं, जो अनुस्वार होते हैं, जैसे निर्नुनासिक में ए, आ और ई, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु वाले यानी अ, और अनुस्वार में अंग। इसमें सभी व्यंजन देखे जाएं तो व्यंजन के पंचम वर्ण, जैसे उंग, य, अण, न, म। ये वैसे कहने को व्यंजन आ गए, लेकिन कभी आ जाए तो ये वाले पंचम वर्ण के अनुसार में भी आते हैं। नंबर 7 है स्वर तंत्रियों के आधार पर। इसमें घोष और अघोष, ये अपन ने पहले वीडियो की सारणी में पढ़ चुके। तो स्वर के लिए केवल यही आएगा कि सभी स्वर घोष होते हैं। तो सभी स्वर का अर्थ आप जानते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी के 11 स्वर हैं। तो जितने भी अगर स्वर तंत्रों के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए तो जितने भी स्वर हैं, सारे स्वर यानी 11 स्वर होते हैं, वो सभी घोष में आएंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक अपन जानते हैं आज शब्द के बारे में, शब्द विचार।
वर्ण पढ़े, वर्णों से शब्द बनता है, तो शब्द की परिभाषा जानते हैं। शब्द की परिभाषा जानते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह है शब्द कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर सार्थक शब्द ही क्यों काम में लिया है, क्योंकि एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हैं, और निरर्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं निकले, जैसे सार्थक, जैसे चाय है। राजस्थान में ज़्यादा क्या होता है कि चाय वाय पी लो, खाना वाना खा लो, इसके साथ इससे मिलता जुलता शब्द जरूर लिया जाता है। अब चाय है, इसके साथ अपन ने वाय जोड़ दिया। अब चाय का अर्थ तो पता है, पीने का पेय पदार्थ होता है, चाय होगी। अब वाय का तो कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये निरर्थक शब्द हो गया। तो यहाँ पर कहा गया है एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आइए इसके प्रकार जानते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नंबर 2 है रचना के आधार पर। नंबर 3 है प्रयोग के आधार पर। नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। इनके भी प्रकार है, यानी इन वेदों के भी उपवेद दिए गए हैं, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।